हेलो स्टूडेंट, आज हम सर्वांग समता के अंतर्गत प्रश्नावली 8.2 का दूसरा प्रश्न से हल करेंगे। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल PN पटेल क्लासेस पर। जैसे कि आपने जो है सर्वांग समता के नियम, त्रिभुजों में सर्वांग समता के नियम के आधार पर पहला प्रश्न में आपने सर्वांग समता कौन से नियम के तहत दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं, ये जो है चेक करना या जांच करना आप जो है सीख चुके हैं। यहाँ पर फिर से कुछ आकृति दिया गया है जिसको देख करके आपको बताना है कि ये सर्वांग समता के कौन से नियम के तहत सर्वांग सम है या सर्वांग सम है ही नहीं, इसको जो है पता करना है। जैसे यहाँ पर दिया गया है, दिए गए आकृतियों में दोनों त्रिभुजों की सर्वांग समता की जांच कीजिए। अब यहाँ पर त्रिभुज केवल दे दिया है, उसमें नामांकन नहीं किया है, ABCDEF कुछ भी नहीं है। यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें हमको दो त्रिभुज दिख रहे हैं। एक त्रिभुज तो यहां से लेकर के ये ऊपर वाला भाग है और दूसरा त्रिभुज जो है यहां से लेकर के ये नीचे वाला भाग है। अब ये दोनों त्रिभुज मतलब ये त्रिभुज नंबर 1 और यहाँ पर है 2, तो ये दोनों त्रिभुज जो है सर्वांग सम है या नहीं है, और अगर है तो कौन से नियम के तहत हैं उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक कोण 90 अंश और ये भी 90 अंश है, और ये 90 अगर समकोण त्रिभुज हो जाता है तो 90 अंश के सामने वाली भुजा को हम क्या बोलते हैं? कर्ण। तो इस त्रिभुज में कर्ण कौन सा बनेगा? ये वाली भुजा। और इस त्रिभुज में कर्ण ये वाली भुजा बनेगा, और दोनों में बराबर का चिन्ह दिया गया है, यानी कि यहाँ पे ये 90 अंश ये 90 अंश, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर हो गए हैं। और एक भुजा ये जो है दोनों में कैसा है? उभयनिष्ठ है। तो हम यहाँ पर समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता के आधार पर ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? सर्वांग सम हो जाएंगे। तो यहां पर हम लिख देंगे समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता के नियम से सर्वांग सम हैं। ठीक है। अब वैसे ही अगर यहां पर दूसरा दिया गया है तो यहां पे ये आपका त्रिभुज 1 और इधर वाला हो गया त्रिभुज 2। तो इस त्रिभुज का ये वाली भुजा और इस त्रिभुज का ये वाली भुजा दोनों कैसे हैं आपस में? बराबर, क्योंकि यहाँ पर जो एक एक लाइन जो चिन्ह दिया गया है ना, इसका मतलब यही होता है कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा कैसे हैं? बराबर। इस त्रिभुज का ये भुजा ले लेते हैं और इस त्रिभुज का ये भुजा ले लेते हैं। यहाँ पर दोनों में ऐसा दो दो लाइन दिया है, मतलब ये दोनों भी आपस में कैसे हैं? बराबर। और ये जो तीसरी भुजा है दोनों में उभयनिष्ठ है, तो उभयनिष्ठ है तो बराबर तो होना ही है, यानी कि इस त्रिभुज के तीन भुजा इस त्रिभुज के तीन भुजा के बराबर हैं। तो कौन सा नियम लागू हो जाता है इस कंडीशन में? भुजा 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 सर्वांग समता से सर्वांग सम हैं। ठीक है, ये कोई ज्यादा कठिन नहीं है। और अगर आपको ये सर्वांग समता का नियम याद नहीं है या आप नहीं समझते हैं तो उस कंडीशन में आप जो है हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो पार्ट 2 जो है जाकर के जरूर देख लें, ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। अब यहां पर देखते हैं तीसरा, ये है 90 अंश, ये है 90 अंश, ये 90 अंश के सामने वाला ये हो गया कर्ण, ये 90 अंश के सामने वाला ये हो गया कर्ण। ये दोनों में भी बराबर का चिन्ह दिया गया है, मतलब ये भुजा और ये भुजा भी कैसे हैं? बराबर। एक तीसरा भुजा ले लेते हैं, ये और ये डायग्राम बनाने में थोड़ा मिस्टेक हुआ है इसलिए छोटा बड़ा दिख रहा है, आप बुक में देखेंगे तो बराबर आपको दिखेगा। तो यहाँ पर भी समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता के आधार पर कैसे होंगे? सर्वांग सम होंगे। तो मैं लिख देता हूं समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता से सर्वांग सम हैं। ठीक। अब लास्ट चौथा यहां पर देखते हैं। तो यहां पे ये आपका एक त्रिभुज हो गया और ये आपका दूसरा त्रिभुज हो गया। अब इन दोनों त्रिभुज में देखते हैं, ये 90 अंश और ये 90 अंश, और इसके अलावा कोई बाकी जो है भुजा बराबर नहीं दिखते, तो यहां पर कोई भी सर्वांग समता का नियम नहीं लगेगा। तो यहां पर हम लिख देंगे सर्वांग सम नहीं
हैं। तो इस प्रकार से जो है आप सर्वांग समता के नियम के आधार पे दो त्रिभुज सर्वांग सम हैं या नहीं इसकी जांच कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि दी गई आकृति में, यहां पर एक आकृति दिया गया है ए बी बराबर ए डी, ये है ए बी और ये है ए डी, ये दोनों बराबर हैं। कोण बी ए सी, कोण बी ए सी यानी कि ये वाला कोण बराबर कोण डी ए सी, कोण डी ए सी मतलब ये वाला कोण, ये कोण और ये कोण दोनों जो है आपस में बराबर हैं। ये भुजा और ये भुजा भी आपस में बराबर हैं। तो क्या त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी ये सर्वांग सम हैं क्या पूछ रहा है, और यदि हां तो क्यों। तो यहां पर जिस जिस त्रिभुज के बारे में पूछ रहा है वहां लिख लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए डी सी में क्या क्या बराबर है हम देख लेते हैं। ये ए बी और ए डी दोनों को तो बराबर बोला गया है, ए बी बराबर ए डी ये हमको दिया गया है। कोण बी ए सी यानी कि ये वाला कोण, कोण बी ए सी बराबर ये वाला कोण जो है कोण डी ए सी, कोण डी ए सी दोनों बराबर हैं। और ये जो भुजा ए सी लिया गया है ना, ये दोनों में जो है उभयनिष्ठ है। ठीक है, अब यहां पर देखिए भुजा कोण भुजा, तो यहां पर लिख देंगे अतः भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ए डी सी। तो ये हमने बता दिया सर्वांग सम भी हैं करके, और ये भी बता दिया कि कौन से नियम के तहत जो है ये सर्वांग सम हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें पी क्यू बराबर पी आर। ये पी क्यू आर जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें पी क्यू यानी कि ये वाली भुजा और पी आर यानी कि ये वाली भुजा दोनों जो है बराबर है। यदि पी ओ, ये पी ओ कोण पी को समद्विभाजित करता है, ये कोण पी को समद्विभाजित कर रहा है यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर है, और आधार क्यू आर के बिंदु ओ पर मिलता है। ये जो समद्विभाजक है जाके कहाँ मिल रहा है, बिंदु ओ पर मिल रहा है। तो कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य हमको बताना है। यहाँ पर 3 कथन दिया गया है, ये सत्य है कि असत्य हमको पता करना है। जैसे यहाँ पर बोला गया है कि त्रिभुज पी ओ क्यू, त्रिभुज पी ओ क्यू और पी ओ आर, पी ओ आर, तो जैसे आपको बताया गया था कि यहाँ पर ये वाली भुजा बराबर है, ये कोण और ये कोण बराबर है, और ये वाला भुजा कैसा है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो ये आपका भुजा और ये हो गया कोण और ये हो गया आपका भुजा। तो भुजा कोण भुजा के आधार पर ये त्रिभुज है आपका पी ओ क्यू और ये वाला है आपका पी ओ आर, है ना। पी ओ क्यू और पी ओ आर, इसमें कौन सा नियम लग रहा है, ये आपका भुजा फिर कोण और ये जो है भुजा नियम लग रहा है, जिसके कारण जो है ये कथन आपका कैसा होगा, सत्य होगा। ठीक है, दूसरा पी क्यू आर, अब मैं इसको मिटा रहा हूं, पी क्यू आर, पी क्यू आर और पी क्यू ओ, पी क्यू ओ, ये दोनों सर्वांग सम है या नहीं। तो अब यहां पर हम लंबाई के आधार पर बात करेंगे। तो यहां पर जो है आपका पी क्यू और पी क्यू ये तो बराबर होंगे ही, क्यू आर और क्यू ओ बराबर हैं क्या, देख लो, क्यू आर और क्यू ओ ये तो बराबर नहीं है भाई, सेकेंड वाला। ठीक है, तो जब यहां पे बराबर हैं ही नहीं तो इस कंडीशन में जो है ये सत्य नहीं हो सकता, असत्य हो जाएगा। ठीक वैसे ही पी आर क्यू और पी आर ओ, पी
पी आर क्यू मतलब पूरा कंप्लीट त्रिभुज, और पी आर ओ सीधी सी बात है, पी आर क्यू यानी कि ये बड़ा वाला त्रिभुज है और पी आर ओ यानी कि ये छोटा वाला त्रिभुज है। क्या ये छोटा वाला त्रिभुज बड़े को पूरा पूरा ढकेगा क्या? नहीं, नहीं ढक सकता, तो सर्वांग सम हो ही नहीं सकता, ये हो जाएगा आपका असत्य। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि प्रश्नावली 8.2 में 3 क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा और चौथा हमने कवर किया है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।